हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एज यू नो कि आज से हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इससे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर देख लिया है तो बढ़िया है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कोई से भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। अगर हमारा बेस स्ट्रांग है, अगर हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, ये आराम से डुएबल होते हैं। और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जब मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगी कि कितने सारे क्वेश्चंस क्लाइमेटोलॉजी से ही होते हैं डायरेक्टली। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहले हम जानते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। ये हमने बचपन से पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यस, एटमॉस्फेयर को अगर हम लिख सकते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस कैसे होल्ड होती है? बाय द ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इसे होल्ड करती है। लाइक अगर हमें पता है सरफेस पे सबसे ज्यादा मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस होती हैं गैसेस। यस, तो ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी गैसेस की। यस, यहाँ पे लोअर डेंसिटी होगी, यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी गैसेस की। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इसको होल्ड करके रखिए ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर से होता क्या? एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल होता? अर्थ पे नहीं होता। अर्थ पे सर्वाइवल पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? लाइक हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए फॉर द सर्वाइवल। और प्लांट्स अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती या ऑक्सीजन ही नहीं होती तो क्या सर्वाइव कर पाते? पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती, नहीं कर पाते सर्वाइव। यस, तो ये सर्वाइवल का फैक्टर बनाते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। अगर हम लिख सकते हैं, इट सपोर्ट द लाइफ सिस्टम। यस, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर। मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हम ये देखेंगे कैसे करती है, ये भी हम जानेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन में। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाते हैं ये एटमॉस्फेयर। और हम जाने किससे बचाते हैं? ये वेदर पैटर्न्स हो गए। अगर हम एक बार को सोचें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो हमें फूड नहीं मिल पाता। यस, और ऑक्सीजन नहीं होता तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाते। प्लांट्स का रोल है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, O2 को लेते हैं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। यस, तो ये है रोल हमारे एटमॉस्फेयर का। तो अब हम देखेंगे कंपोजिशन क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर का। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो पहले पे तो नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 78.08%। फिर आता है ऑक्सीजन, विच इज 20.8%। फिर आता है आर्गन। आर्गन के बाद आता है CO2। आर्गन कितने परसेंट है? 0.9%। आर्गन 0.9% है, 0.9%। देन CO2 विच इज 0.03%। फिर इसके बाद आता है नियॉन। हमें ऑर्डर में याद होना इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। हीलियम, क्रिप्टॉन, ये कितने परसेंट में? ये हमें बहुत ट्रेस गैसेस बोल सकते हैं इनको, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब हम इनका देखें कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस अगर हम देखें तो नाइट्रोजन मैंने बताया 78.8%। फिर ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे। थर्ड पे क्या है? आर्गन, विच इज 0.93%। देन ट्रेस गैसेस में कौन कौन सी आ जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, क्योंकि 0.036% होता है रफली, तो 0.04 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। फिर नियॉन आ गया, फिर हीलियम आ गया, देन क्रिप्टॉन आ गया। ठीक है, ये तो कंपोजिशन ऑफ गैसेस। बट अगर हम बात करें, ये अर्थ जो है ये कंपोजिशन ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग तो डिवाइड नहीं हो सकता। ये लेयर्स में भी डिवाइडेड हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर लेयर में डिवाइडेड है। लाइक पहला लेयर होगा ट्रोपोस्फियर, पहला लेयर होगा ट्रोपोस्फियर।
देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल। अगर मैं बताऊं लाइक ये वाली लेयर मिलती है 18 किलोमीटर तक। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली डिक्रीज होता है, देन इंक्रीज होता है, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, फिर इंक्रीज चला जाता है। अब ये क्यों होता है ये मैं बताऊंगी। लाइक यहाँ पे क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया मीजोस्फेयर और ये हो गया थर्मोस्फेयर, फिर उसके ऊपर मिलेगा एक्सोस्फेयर। अब समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, यही मैं रीजन बताऊं। फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर जाके तो और ठंड, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस कम है, डेंसिटी कम है, पर वहां पे तो ठंडा होना चाहिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका फैक्टर है कुछ, मैं बताती हूँ। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फेयर पहले जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर, अगर हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में जाने तो ट्रोपोस्फेयर हमने क्या देखा अभी, कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है with increasing heights, with increasing height। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि इक्वेटर पे जो हाइट होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है, और पोल्स पे जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है। ऐसा क्यों होता है, एक हमने थोड़ा बहुत जाना पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है इक्वेटर पे। अगर यहाँ से एयर मूव करेगी तो ग्रेटर हाइट्स तक पहुंच पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे हीट है। यहाँ पे जितनी ज्यादा हीट होती है वो उतनी ऊपर तक जाती है, और यहाँ पे है कंपेयर टू इक्वेटर बहुत ज्यादा ठंड, तो यहाँ पे जो है हाइट ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो यही रीजन है कि इक्वेटर पे 18 होती है, 18 किलोमीटर तक होता है, और पोल्स पे 8 किलोमीटर तक की हाइट रहती है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल केवल और केवल लाइफ पॉसिबल है तो इसी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर पे है। स्ट्रेटोस्फेयर पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सारे वेदर फिनोमिना, ऑल वेदर फिनोमिना यहीं पे ही होंगे। लाइक रेनफॉल हो गया, साइक्लोन हो गया, थंडर स्टॉर्म हो गया, वो केवल और केवल इसी लेयर पे आएगी। कौन सी लेयर पे आएगी, केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर पे। यहीं पे लाइफ पॉसिबल होगी ओनली, और कहीं पे नहीं होगी पॉसिबल लाइफ, ठीक है। चाहे लाइटनिंग हो, चाहे थंडर स्टॉर्म हो गया, सब कुछ। ये लोअर ट्रोपोस एटमोस्फेरिक लेयर है, 0 से 8 तो पोल्स में मिलेगी, और 18 किलोमीटर इक्वेटर में मिलेगी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट। मैं बता दूं एक चीज और, अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और जानेंगे, लैप्स रेट। ये लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट होता है कि हर एक किलोमीटर पे जाने के ऊपर जब जाते हैं हम हर एक किलोमीटर पे, तो 6.5 जो है 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर गिरता चला जाता है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, डिग्री कम होता चला जाता है, इसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट, ठीक है। कंटेन्स मोस्ट एटमॉस्फेरिक मास अप्रोक्स 80% ऑफ द टोटल मास। मैंने बताया सबसे ज्यादा नीचे ही जो डेंसिटी रहती है। वाटर वेपर एंड एरोसोल्स यहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे ही सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, चाहे क्लाउड हो गया, चाहे प्रेसिपिटेशन हो गया, चाहे थंडरस्टॉर्म हो गया। सपोर्ट करता है लाइफ को, क्योंकि यहीं पे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पे ब्रीदेबल एयर होती है। अब यहाँ पे जो है एयरप्लेन फ्लाई नहीं कर पाते, और वो करते हैं तो ट्रोपोपोज वाली लेयर पे करते हैं। क्यों करते हैं ट्रोपोपोज वाली लेयर पे, क्योंकि यहाँ पे कामनेस रहती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बट यहाँ पे चलती जेट स्ट्रीम्स, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चलती जेट स्ट्रीम्स और यहाँ पे है ट्रोपोपोज, तो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, डोमेस्टिक एयरप्लेन यहीं पे फ्लाई करते हैं, ठीक है।
एटमॉस्फेयर डायनेमिज्म हम समझ जाएंगे, वर्टिकल मिक्सिंग वगैरह। अब आता हम स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था विद इंक्रीज इन हाइट। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ओजोन लेयर की वजह से। यहाँ पे है ओजोन लेयर प्रेजेंट। ओजोन लेयर क्या काम करती है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाता है। हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे थे? लैप्स रेट बोल रहे थे। हर एक किलोमीटर पे 6.5 डिग्री कम हो रहा था टेम्परेचर। बट यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे इसको। ठीक है। मैं जो हर एक पॉइंट बता रही हूँ ये एग्जाम में आ चुका है या आ सकता है। हर एक चीज को इंपॉर्टेंट देनी है, हर एक चीज को इंपॉर्टेंस देनी है हमें। ठीक है। ट्रोपोस्फियर हम समझ गए। ट्रोपोस्फियर क्यों टेम्परेचर इंक्रीज है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर। यहाँ पे क्लाउड्स बहुत कम होते हैं। क्लाउड्स बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एयरप्लेन जोन बोला जाता है। यहाँ पे ये एयरप्लेन फ्लाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इंटरनेशनल एयरप्लेन्स तो यहीं पे ही फ्लाई करते हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हो वो यहीं पे फ्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड बहुत कम है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, टर्बुलेंस बहुत कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे वेदर बलून्स भी यहीं पे फ्लोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और ये कितनी कौन से हाइट तक मिलता है, कितने किलोमीटर तक है? मैंने बात की थी ये मिलेगा 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एल्टीट्यूड बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पे क्या होता है? ओजोन लेयर होती है, थिन एयर होगी, वेरी लिटल जो है वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। ओजोन लेयर क्या करती है? हाँ, ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को और प्रोटेक्ट करती है लाइफ ऑन अर्थ। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आएगी और ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज कॉज करेगी। यस, और भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फिनोमिना की अगर हम बात करें, यहाँ पे कमर्शियल जेट फ्लाई होते हैं लोअर एटमोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे। वेदर बलून्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ पे मिलते हैं। ये जो क्लाउड्स हैं ये हम आने वाले सेक्शन में आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लेयर्स पढ़ रहे हैं, उसको भी पहले फोकस करते हैं ना। की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे फ्यू क्लाउड्स होते हैं और वेदर फिनोमिना भी बहुत कम होते हैं, बहुत ही ना के बराबर। टर्बुलेंस होता है जब होता है जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जब ऊपर जाके बहुत ज्यादा टर्बुलेंस तभी होता है। क्रूशियल फॉर द क्लाइमेट स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की, नॉट थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर आएगा फिर। मीसोस्फेयर की अगर हम बात करें ये कहाँ तक मिलेगा? ये 80 किलोमीटर तक मिलेगा। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है ये। इसमें जो है मीटियोर्स बर्न करते हैं, मीटियोर्स यहीं पे बर्न होते हैं। हमें लगता है तारा टूट रहा है, विश मांग लो कि हम एक दिन में भी बहुत ज्यादा हमारी ग्रोथ हो जाए, सक्सेस की, हम यूपीएससी पास कर जाएं। बट वो तारा नहीं टूटता, वो मीटियोर्स बर्न होते हैं। समझ आया? वो मीटियोर्स बर्न होते हैं, इसलिए फ्रिक्शन की वजह से, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे मीटियोर्स बर्न कर जाते हैं। इस वजह से वो लगता है कि तारा टूट रहा है, वो तारा नहीं टूटता, वो मीटियोर बर्न होता है। ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से हम मीटियोर्स बर्न होते हैं। अब हम देखें मीटियोर्स क्या होता है मीसोस्फीयर में। मीसोस्फीयर में अगर हम देखें तो इसका एल्टीट्यूड देखें तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक मिलता है। ये क्या अब स्ट्रेटोस्फीयर होता है, बिलो थर्मोस्फीयर होता है। टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये कोल्डेस्ट लेयर है, -90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचता है। थिन लेयर है क्योंकि ऊपर जाके वैसी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है थिन लेयर, थिन एयर ही होगी वहां पे। प्राइमरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। शायद मेरे से लेयर निकल गई थी, तो वो एयर थी, गलती से लेयर निकल गई थी। ठीक है। मीसोपोस अगर हम देखें, यहाँ पे ट्रोपोपोस था, फिर यहाँ पे मीसोपोस आएगा। मीसोपोस क्या है? the boundary where temperature stop falling and again begin to rise in the thermosphere। अब यहाँ पे क्यों टेम्परेचर बढ़ता है वो अभी हम देखेंगे। थर्मोस्फेयर पे क्यों टेम्परेचर बढ़ता है? ऊपर जाने पे तो कम होना चाहिए,
यहाँ पे बढ़ा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अब यहाँ पे क्यों बढ़ा है? यहाँ पे कम तो पता है कम होगा, पर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है ये देखिए। ह्यूमन एक्टिविटी अगर एक्सप्लोरेशन देखें तो टू हाई फॉर बलून्स, टू लो फॉर सैटेलाइट्स, स्टडी फॉर साउंडिंग रॉकेट्स एंड लिडार्स। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्मोस्फेयर पर। अब हम जानते हैं थर्मोस्फेयर क्या होता है। अगर हम थर्मोस्फेयर को देखें, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, ये मिलता है हमें 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आइनोस्फेयर। यहाँ पे आइनोस्फेयर प्रेजेंट होता है, मीन्स यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और यही लेयर है जो हमें रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। यही इसी लेयर से रेडियो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस है आइनोस्फेयर का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द आइनोस्फेयर, आयंस प्रेजेंट है, एंड जो है ये डायरेक्टली रेडिएशन होता है फ्रॉम द सन, इसकी वजह से थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर राइज करता है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें फोकस के साथ सुनना है और अपने नोट्स भी बनाते जाने हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है। और ये वीडियोस बहुत छोटी छोटी होती है, तो आप इसको 2-3 बार आराम से सुन सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, थर्मोस्फेयर अगर हम देखें तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यहाँ पे अरोरास बनते हैं सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में, लाइक नॉर्वे में हमने सुना है ना अरोरास बनते हैं। ये हम देखेंगे, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मीटियोर्स, और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रिसर्च यहीं पे होती है, और रेडियो कम्युनिकेशन में यही लेयर हेल्प करती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आइनोस्फेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की। एक्सोस्फेयर की अगर हम बात करें, एक्सोस्फेयर क्या है? सबसे आउटर लेयर है, सबसे ज्यादा आउटर लेयर है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस को, वहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 है। तो यहाँ पे लाइटर गैसेस मिलती है, लाइक हीलियम हो गया एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे प्रेजेंस है इन गैसेस का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो ये ऊपर तक पहुंच जाती है आराम से, इसीलिए। और टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है इसका? इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? बिकॉज ये डायरेक्ट जो है एक्सपोज होती है, डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज होती है, एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, ये वाली लेयर टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज करता है यहाँ पे। एंड दिस लेयर कोइंसाइड विद स्पेस। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे ना, ये जो भी मैंने पॉइंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, तो एक क्रिस्प फॉर्मेट में बन जाती है। अगर समझ नहीं आता तो समझ भी सकते हैं, रिवाइज करना तो रिवाइज भी कर सकते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, रिवाइज कर। अगर मैं एक चीज और बताऊं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है सबसे ज्यादा मिलती कितने तक है, वो होता है 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक हमें 99.9% सारी गैसेस मिल जाएंगी। इससे ऊपर जो है बहुत ही लाइटर गैसेस ही बचती है, लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, वही प्रेजेंट होती है वाली गैसेस। तो इसको, ये वाली लाइन अगर क्रॉस कर जाते तो हम एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। इस वाली लाइन 100 किलोमीटर तक को क्या बोलते हैं? करमान लाइन। इस वाली लाइन को बोलते हैं जो कि 100 किलोमीटर पे प्रेजेंट रहती है। और यहीं पे हमें 99.9% जो है क्या मिलता है? एटमॉस्फेयर की मिक्सचर ऑफ गैसेस यहीं प्रेजेंट होती है, यहीं पे डेंसिटी होती है। और 90% डेंसिटी तो हमें ट्रोपोस्फेयर वाले सेगमेंट में ही मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी नीचे क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ये मैंने बताई थी, है ना? सब कुछ कवर हो गया इसमें। हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया,
हमने स्ट्रेटोस्फेयर भी पढ़ लिया, हमने मीसोस्फेयर पढ़ लिया, हमने थर्मोस्फेयर भी पढ़ लिया, हमने एक्सोस्फेयर भी पढ़ लिया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सारे वेदर फिनोमिना कहाँ पर होते हैं, सारे वेदर फिनोमिना कहाँ पर होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में सब चीजों का आंसर देना है। जितनी बार आप आंसर दोगे, अपने माइंड को ट्रिगर करोगे, उतना ही आपको ना रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और उतना ही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, रिटेंशन पावर की। आप मुझे ये बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में एयरप्लेन क्यों फ्लाई करते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है यहाँ पे। मीजोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर तो बोली जाती है, बट ये कितने किलोमीटर तक मिलती है। थर्मोस्फेयर में आप मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि यहाँ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक्सोस्फेयर तो पता ही है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर है ये तो। ठीक है, अब ये वाला सेगमेंट होता है कंप्लीट। अब हम मतलब ये वाला सेगमेंट नहीं होता कंप्लीट, क्लाइमेटोलॉजी तो भी स्टार्ट हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी नहीं होता कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ लेयर वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का पार्ट कंप्लीट होता है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, नोट्स बनाइए अपने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।